सफ़र लंबा था, थोड़ा सा 2 साल के आसपास लग गए थे सर। लेकिन इसमें अब जो फाइनल स्टेज पे लॉजिकल आउटकम पे जो पहुंचे हैं, जो रैंक आई है, जो सर्विस मिलेगी, उससे बड़ी खुशी महसूस होती है और लगता है कि सर जो सफ़र था वो सार्थक हो गया, जो मेहनत थी वो सार्थक हो गई है। अच्छा, पहले अटेम्प्ट में आपने क्रैक किया था और अब ये तीसरा अटेम्प्ट, सर क्या लगता है कि 2 अटेम्प्ट जो थे उसका एक्सपीरियंस काम आया जी इस सर, मुकाम तक पहुंचने के लिए? बिल्कुल सर, जो मेरे अटेम्प्ट्स थे उसमें जो जो मेरी गलतियां हुई थी सर, ऑप्शनल में जो हुई थी गलतियां, उनसे सर सीख मिली मुझे, और शायद उसी दिशा में जो मैंने एफर्ट्स की उसी का आज परिणाम है कि मार्क्स बढ़ गए मेरे सर मेंस में, और रैंक भी अच्छा हो गया, रैंक इम्प्रूवमेंट भी हो गई सर। कहाँ से एजुकेशन हुई और कैसे ये आईएएस तक का, यूपीएससी तक का सफर आपने तय किया? सर मेरा बीटेक दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से हुआ। फिर सर मैंने एमबीए किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता से। उसके बाद सर मैं कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब कर रहा था। वहाँ पर सर जॉब करने के दौरान वहाँ पर मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज मुझे कुछ और चीज़ें देगा, जिससे मुझे लार्जर सेटिस्फैक्शन मिलेगी लाइफ में, सोसाइटी में इम्पैक्ट क्रिएट करने का मौका, स्किल और स्कोप ऑफ वर्क भी बढ़ जाएगा। तो तब से सर फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे आई शुड ट्राई फॉर सिविल सर्विसेज। पहले जब आपने अटेम्प्ट में क्रैक किया था, क्या कुछ रैंकिंग उस वक्त में थी आपकी? और उसके बाद कहाँ जॉब कर रहे थे? कैसी ट्रेनिंग चल रही थी आपकी? सर मेरा पहली अटेम्प्ट से दानिक्स, दिल्ली अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली, दमन दीव सिविल सर्विसेज है, उसमें सिलेक्शन हुआ था। और सर मेरी ट्रेनिंग चल रही थी दानिक्स की, एसडीएम अंडर ट्रेनी में साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के साथ अटैच था मेरे रेवेन्यू मॉड्यूल में। तो उस ट्रेनिंग में भी सर मुझे काफ़ी सीनियर ऑफिसर से इंसाइट्स मिली, जो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुई मेरे इंटरव्यू में और पूरे पूरे प्रोसेस में। अच्छा, अभी ना सिविल सर्विसेज की परीक्षा में बहुत पेचीदा सवाल होते हैं। क्या कुछ ये पेचीदा सवाल थे? अगर आप कुछ बताना चाहें इन पेचीदा सवालों के बारे में, कैसे आपने उनको उनको सुलझाया? और फिर इंटरव्यू के दौरान भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप कुछ साझा करना चाहें उन युवकों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। सर मेंस में कुछ कुछ पेचीदा सवाल आते हैं, उसके लिए जो हम स्टडी करते हैं जनरल स्टडीज़ की, और जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, उसी से लगभग हो जाते हैं सॉल्व वो एग्जामिनेशन हॉल में जो पेचीदा सवाल होते हैं। और इंटरव्यू में सर, इंटरव्यू में मैं शायद लकी था, आई वाज लकी दैट ऐसा कोई पेचीदा, ऑनरेबल मेंबर्स ने ऐसा कुछ पेचीदा सवाल पूछा नहीं। क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका मैं आसानी, मतलब जिनका मैं कन्वीनियंटली जवाब दे पाया। तो आई वाज लकी कि ऑनरेबल बोर्ड ने मतलब अच्छा। कौन से सवाल थे अगर आप साझा करना चाहें? एक दो सवाल भी अगर आप साझा करें। सर मुझसे ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स ने पूछा था मेरी हॉबीज़ के बारे में, जो कि बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की थी, तो उनके बारे में पूछा गया था सर। लॉ के बारे में पूछा गया था, जो करंट सर्विस है सर डानिक्स की, एसडीएम अंडर ट्रेनी, उसके बारे में पूछा गया था। तो जनरल लैंड टाइटलिंग के बारे में पूछा था, तो जनरल क्वेश्चंस थे सर। उन स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? सर पहले कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, फर्स्ट स्टेप तो ये है कि जो तैयारी करे डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। सेकेंडली सर बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। थर्डली प्रैक्टिस करनी चाहिए हर एक स्टेज की, प्रीलिम्स, मॉक्स, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। एंड फोर्थली सर कि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, टाइम लग जाता है, तो इसमें होप लूज़ नहीं करनी चाहिए किसी कैंडिडेट को। अ, उन्हें लगा रहना चाहिए प्रोसेस में, बिकॉज अगर वो कंसिस्टेंटली लगे रहेंगे तो उनका जो प्रयास है वो अ, सार्थक होगा, बिल्कुल सार्थक होगा। जी। अभिनव जी, 35 लाख रुपए का सालाना पैकेज, उसके बाद एसडीएम में सिलेक्शन, तो क्या सेटिस्फेक्शन नहीं मिला वहाँ पर? क्या वजह थी या फिर लक्ष्य आपका एक आईएएस बनने में? सर उसमें मुझे लगा कि सर पैकेज अच्छा था, बट मुझे लगा कि सर लॉन्गर रन में मुझे सेटिस्फेक्शन जो है ऐसी जॉब से मिलेगी जिसमें मैं कुछ समाज के लिए कर पाऊँ, सोसाइटी के लिए कर पाऊँ। तो उस वजह से सर मेरा रुझान सिविल सर्विसेज की तरफ हो गया था उन दिनों। सिविल सर्विसेज को लेकर आजकल सोशल मीडिया पे भी मोटिवेशनल स्पीकर काफी कुछ सिखाते हैं। क्या लगता है कि आपको ये कोचिंग और ये मोटिवेशनल स्पीकर काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं यूपीएससी को क्रैक करने में? जी सर, इनका रोल होता है। इनका कुछ काफ़ी फैक्टर्स होते हैं और उन फैक्टर्स में इनका भी रोल होता है। तो हाँ, इनका रोल होता है वैसे, लेकिन बाकी फैक्टर्स भी होते हैं कैंडिडेट का खुद का मोटिवेशन, फैमिली सपोर्ट, क्लैरिटी ऑफ थॉट, जो मुझे लगता है बड़ा रोल प्ले करते हैं। अच्छा, अब आपने कर लिया क्रैक, जी सर। अब आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी अगर आप अधिकारी के तौर पर? सर मेरी पहली तो ये होगी, जो भी सरकार की नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं, उनको पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति है उन तक पहुंचाया जाए, सैचुरेशन ऑफ स्कीम्स हो,
दूसरा सर, जो जनता और प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो गैप है वो कम हो। तीसरा सर, जो ग्रीवांसेस हैं लोगों की वो जल्दी रिड्रेस हो। और चौथा सर, जो बेसिक प्रायोरिटीज होती हैं गवर्नमेंट की, हेल्थ, एजुकेशन, उस पर जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स, दिशा निर्देश रहेंगे उनको जुझारू रूप से काम किया जाए।